बहनों और भाइयों, मुल्क की 70वीं यूं आजादी के मौका पर मुझे आपको खुशामदीद कहते हुए नहायत मसरती निज़ाम हुकूमत अपनाकर ऐसे माशरे को जन्म दिया जिसमें बिल-इम्तियाज मर्द व मिल्लत हर शहरी को तरक्की करने और आगे बढ़ने के मुसावी मौके मैसर आए और आजादी के बाद वतन में तामीर और तरक्की और फलाह व बहबूद का हमारी दौर शुरू हुआ। ये इसी का नतीजा है कि आज हमारा चंद्रयान चांद पर कमर डाल रहा है। एटॉमिक तवानाई और मिसाइल टेक्नोलॉजी में हमने अपना मकाम बनाया है। ग़ज़ाई मसले में न सिर्फ खुद कबील हुए हैं बल्कि मरामत भी कर रहे हैं और अब हमारा शुमार दुनिया की चौथी बड़ी ताकत में होने लगा है। मुल्क के दूसरे हिस्सों के साथ साथ उन जैसा सरहदी जिला भी तामीरी और फलाही स्कीमों से मुस्तफीद हो रहा है। यहाँ आवाम के मेल मिलाप और भाईचारे के बाइस नहाई साजगार माहौल बन रहा है, जिसकी बदौलत अवामी मंगू और इश्तराक से जिला तरक्की की शहरा पर गामजन है। उधर आवाम और इंतजामिया के बेहतर रिश्ते और अपने सरहद पर फायरबंदी और लोगों में आगे बढ़ने का रुझान जम्मू कश्मीर के इस दौर-ए-अफ्तादा जिला की तरक्की में माविन साबित हो रहा है। इस पर जम्मू कश्मीर के दूसरे इलाकों की तरह जिला पुंछ में भी बेमौसमी और मूसलाधार बारिशों की जद में रहा है, जिससे कई मकानात मंजर हो गए, मवेशी तल्फ हुए, जमीनें बह गई और फसल व मेवाजात को नुकसान पहुंचा है। इस बारे में जिला इंतजामिया ने नुकसानात का बरवक्त तहमीना लगाकर मुकामी बाला को भेजा था, जिसके नतीजे में सरकार की जानिब से 127 मुतासिरीन के हक में 1.8 करोड़ रुपए की माली मावजत की गई है। इस बार सरहद पर अगर क्या फायरबंदी नाफिज रही, लेकिन दरअंदाजी मंशियात स्मगलिंग का सिलसिला थमा नहीं। इसीलिए हमारे जो फौजी दस्तेजान पर खेलकर इन हरकतों को सरहद पर ही नाकाम बना रहे हैं, जिसके लिए उस दाइश के मुस्तहिक है। रवाबाद के दौरान मरकजी सरकार की जानिब से मूल शहर असरात रोनमा होंगे, जिसके लिए हम प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और परिवहन माननीय नितिन गडकरी जी के नहायत मशकूर और ममनून है। उनकी आवाम लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर यूटी माननीय मनोज सिन्हा जी के भी आभारी है, जिन्होंने गरीबी की सतह से नीचे रहने वाले उन खानदानों के लिए जिनके पास न जमीन है न मकान है, उन्हें घर बनाने के लिए 5 मरले जमीन और पक्का मकान बनाने के लिए रकूमात देने का ऐलान किया है। इस स्कीम की अमलावरी जिला पुंछ में भी शुरू हो चुकी है और मनकोट तहसील के साथ ऐसे गांव की निशानदेही कर ली गई है जिनके पास न जमीन है न मकान है। अब जल्द ही वो साहिब मकान हो जाएंगे और ये सिलसिला जारी रहेगा। रवाबाद के दौरान मरकजी सरकार की तरफ से राहदरी का सबूत देते हुए PMGSY के तहत मंडी से बगलियात तक 63.4 किलोमीटर लंबी सड़क को डबल लाइन बनाने और 9 बड़े पुल तामीर करने के लिए 106 करोड़ रुपए की मंजूरी दस्तयाब हुई है। साथ ही सड़क को 2024 तक मुकम्मल करने का निशाना भी रखा है। इस सड़क के खुलने से दरियाए पुंछ और नाला मंडी के उस पार 36 गाँव के 1.32 लाख आबादी मुस्तफीद होगी, जिसका वादी कश्मीर से सीधा रास्ता हो जाएगा। भाइयों और बहनों, साले रवा के दौरान डिस्ट्रिक्ट बजट के तहत 1750 नए कामों की मंजूरी मिली है, जिनको अमल लाने के लिए 8,566.21 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं और 31 जुलाई 2023 तक 3,910.91 लाख रुपए दस्तयाब थे। इस तरह 1,533 मुख्तलिफ स्कीमों और प्रोग्रामों की अमल आवरी जारी है और 87 काम मुकम्मल हो चुके हैं। अगर महकमा देहात सुधार बुनियादी सतह पर ग्राम सभा BDC और DDC की रहनुमाई में अवाम का मेयार
हैं। गांव में रोजगार देने के लिए इस वर्ष का लेबर बजट 69 करोड़ रुपए का है, जिसके तहत 7,503 काम करने मौजूद हैं, जिससे 1,33,352 अफराद को रोजगार मिलेगा। जबकि 31 जुलाई 2023 तक 17.72 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं और 691 काम मुकम्मल हुए हैं, जिससे 1.92 काम ही मैसर आए हैं। माली साल के आगाज में ग्रामीण आवास योजना के तहत 30,569 खानदानों के मकान तामीर हो रहे हैं, जिसके 7,000 के दौरान मजीद 19,783 घरों की तामीर मंजूर है। इसी तरह कुल मिलाकर 50,356 घरों की तामीर पर काम जारी है और 31 जुलाई 2023 तक 24,439 खानदानों के घर तामीर हो चुके हैं। अभी 12 अगस्त को श्रीनगर में ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा जी की एक अजलास में जिला पुंछ में ग्रामीण आवास योजना के तहत बेहतरीन कारकर्दगी करार देते हुए महकमा को इनाम से नवाजा है, जिससे हमारी है। इससे पहले भी कारकर्दगी के लिहाज से बेहतर पंचायत करार दिया था, जिसके लिए महकमा 27 के मुस्तहिक 40,260 मुस्तहिक बेवाओं, माजूर और बुजुर्ग अफराद को 1,000 रुपए माहाना पेंशन दी जा रही है। 1400 मुस्तहिक लड़कियों को शादी पर हक करने के लिए 50,000 रुपए के हिसाब से मदद दी गई है। 6,005 बच्चों को मुनीफा जांच से नवाजा गया है। रमाबाद राजा सुखदेव सिंह अस्पताल पुंछ में डायलिसिस की सहूलियत मैसर कराई गई है, जहां हर माह 200 से 250 मरीजों का डायलिसिस हो रहा है, जबकि इस पर मजीद एक डायलिसिस यूनिट जिला में काम करने लगा है। जिला अस्पताल पुंछ में सीटी स्कैन यूनिट काम कर रहा है, फिजियोथेरेपी यूनिट चल रहा है, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की सहूलियत मैसर है। बुजुर्ग मरीजों का जिला अस्पताल में मुफ्त इलाज हो रहा है। इस वक्त जिला में 7 जन औषधि सेंटर चल रहे हैं, जिनमें से एक जिला अस्पताल में मौजूद है, जहां से सस्ते दामों पर दवाइयां दस्तयाब हैं। बच्चों के लिए 50 बिस्तरों वाला ICU वार्ड बन चुका है, जबकि आधा के तहत 1.73 लाख आयुष्मान कार्ड जारी हो चुके हैं। इस तरह साले रवा के दौरान जिला अस्पताल में जरूरी तिब्बी मशीनरी की सहूलियात और अमले की तैनाती से आवाम को बड़ी राहत मिली है। सौभाग्य स्कीम के तहत 13,313 घरों को भर्ती रूप राहत की गई है। उधर 118 करोड़ रुपए की RDSS स्कीम भी रोबे अमल होने जा रही है, जिससे बिजली के निजाम में बेहतरी आएगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 69,304 खानदानों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। किसान निधि योजना के तहत 40,078 किसानों के खातों में पहली और दूसरी किस्त के तौर पर 11.24 करोड़ रुपए जमा करवाए जा चुके हैं। जिला में 1,408 आंगनबाड़ी सेंटर काम कर रहे हैं, जहां 48,310 बच्चे दूध पिलाने वाली माएं और हामला खवातीन को अजाफी मुकम्मल गजा दी जा रही है। साले रवा के दौरान 110 आंगनबाड़ी वर्कर तैनात किए गए हैं, ताकि सेंटरों में कारकर्दगी को बेहतर बनाया जा सके। पुंछ शहर में डोगरा राजाओं के वक्त का तहसीली मरकज यानी टाउन हॉल की मरम्मत और बेहतरी के काम इसे असली हालत में लाया गया है। इसी तरह कमेटी हॉल पुंछ की रेनोवेशन भी की गई है। घरों से वेस्ट इकट्ठा करने के लिए गाड़ियां लगी हुई है। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 131 घरों की तामीर मुकम्मल की गई है। जिला पुंछ में रवा पर 22,117 गुज्जर बकरवाल पुलवा और 18,727 पहाड़ी बोलने वाले तालिबे इल्मों को मुनीफा जांच से नवाजा गया है। किंडरगार्टन स्कूल प्रोग्राम के तहत 264 सेंटर मंजूर हुए
और स्कूल जाने वाले तलबा की तादाद 1.48 लाख हो गई है। स्वच्छ भारत के तहत गाँव में 1.4 लाख बैतुल-खुला बनाए गए हैं। इस साल के दौरान 1 लाख बच्चों ने खेल कूद के पोर्टल पर अपने नाम दर्ज कराए। उधर जिला इंतजामिया ने आजादी के अमृत महोत्सव के तहत क्रिकेट टूर्नामेंट करवाया है, जिसमें 56 टीमों ने हिस्सा लिया और 11 टीमें जिला सतह पर जीत कर आई। और फिर इनके आखिरी मुकाबले के बाद फाइनल जीतने वाली टीम को 50,000 रुपए के इनाम, दूसरे नंबर पर आने वाली टीम को 25,000 रुपए के इनाम और बेहतरीन क्रिकेट खिलाड़ी को 11,000 के इनाम से आज नवाजा जा रहा है। जिला भर में नौजवानों को रोजगार फराहम करने के लिए प्रधानमंत्री फ्लैगशिप प्रोग्राम के तहत मुमकिन स्कीम के 106 के बैंकों में भेजे गए हैं। इनमें से 63 यूनिट मंजूर हो चुके हैं। तेजस्वी स्कीम के तहत 220 केस बैंकों में भेजे गए, जिनमें से 78 केसों की मंजूरी हासिल हो चुकी है। स्कोरिंग स्कीम के तहत 89 केस मंजूर हुए, जबकि 22 के हक में यूनिट मंजूर हो चुके हैं। इसी तरह उम्मीद प्रोग्राम के तहत 448 केस बैंकों में भेजे गए थे, जिनमें से 428 मंजूर हो चुके हैं। इन स्कीमों से बेरोजगार नौजवानों को रोजगार हासिल करने में बड़ी मदद मिलेगी। आज के दौर में मीडिया को जमहूरियत का चौथा पिलर कहा जाता है। वे इंतजामिया के लिए आंख और काम का काम करते हैं। हमारे जिला में इलेक्ट्रॉनिक और प्रेस मीडिया के जर्नलिस्ट बाशऊर भी हैं और जिम्मेदारी से भी काम लेते हैं और इस वक्त के मसाइल का तरफ इशारा करके इंतजामिया की तवज्जो मबसूल करवाने में मावन भी साबित हो रहे हैं, जिसके लिए हम इनके मशहूर हैं। साथियों, आज जिला भर में हमारी और मजबूत तामीरी और फलाही अमल पर नजर डालती हूँ तो नहायत मसरत होती है, क्योंकि जिला इंतजामिया के आवाम के साथ नहायत खुशगवार महसूस है और आवाम की मंशा के मुताबिक तरक्याती काम अमल में लाए जा रहे हैं। उधर चौक और खबरदार जिला पुलिस का अमला अमन व सुकून को बनाए रखने में मावन ही साबित नहीं हो रहा है, बल्कि जिला पुलिस हिफाजती दस्तों से मिलकर माहौल को पुरअमन बनाए रखने, सरहद पार से होने वाली मंशियात की स्मगलिंग को रोकने और जिला के अंदर दहशतगर्दी की वारदातों पर काबू पाने के लिए नहायत अहम काम सर अंजाम दिया है और जिला पुलिस के अफसरान नहायत खुशअस्लूबी के साथ अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा जिला पुलिस ने पुरअमन हालात बनाए रखने में थाना सतह पर लोगों की मजालिस कराके साजगार माहौल की बुनियाद रखी है। इसके लिए जिला पुलिस बदलाई के मुस्तहिक है। साथियों, अगर हालात पुरअमन न हो तो तामीर और तरक्की के काम आगे नहीं बढ़ सकते और न ही आवाम को सुकून मिल सकता है। इसलिए आज के दिन हमें अपनी सिफों का जायजा लेना होगा और आपसी मेल मिलाप भाईचारे को बनाए रखना होगा। यहाँ मुख्तलिफ फिरके, नस्लें और मज़ाहिब के लोग सदियों से इकट्ठे रहते चले आ रहे हैं, क्योंकि हमारे अवाम सूफाए किराम, संतू और मंजू, मोहब्बत, बर्दाश्त, खलूस और हैसगाली के जज्बों से मुतासिर रहे हैं। आज के माहौल में इस बात की अशद जरूरत है कि हम अफवाहों से मुतासिर होकर कोई गलत कदम न उठाएं, ताकि आवाम और इंतजामिया मिलकर रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब की ताबीर कर सके। आखिर में एक बार फिर वतन की 77वें युवा आजादी पर मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ। जय हिंद।